भाई हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं वो हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले इनकी जो कक्षाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भाई, ये होता है क्या, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका टॉपिक है और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे तो वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, तो भाई ये जो है ना हमारा, ये हमारा क्या है, एक नाभिक है। ये हमारा क्या है, एक नाभिक है। और इस नाभिक में क्या होते हैं, तो इस नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लीजिए भाई, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर नाभिक के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो गोल गोल जो कक्षाएं जो है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उससे पहले हमने क्या किया, इन कक्षाओं को बांट दिया। बांटा कैसे, पहली कक्षा को हमने के नाम से बोला, दूसरी जो कक्षा है उसको एल बोला गया, तीसरी जो कक्षा है उसको एम बोला गया, चौथी जो कक्षा है उसको एन बोला गया। ऐसे ही पांचवी जो कक्षा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। छठवीं जो होगी उसको पी बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही कक्षाएं जो हैं ये चलती रहेंगी। तो ये तो हमारी जो हो गई कक्षा की, जो भाई इस कक्षा को हमने के एल एम एन ओ पी इस तरीके से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया कि भाई ये हमारे क्या हैं, कक्षाएं हैं। अगर बात करें इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, तो इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो वो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, तो उनमें क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो वो कक्षक कौन से हैं, तो भाई कक्षक जो है ना, लिख लीजिए, कक्षा तो हमने पढ़ ली, कक्षा को बोलते हैं सेल्स। कक्षा को तो हम बोलते हैं सेल्स। तो कक्षा तो हमारी हो गई जैसे के एल एम एन ओ ऐसे चलती रहेंगी। तो इसका नंबर 1 पे थी, ये नंबर 2 वाली है, ये 3 वाली, ये 4 वाली और ये 5 वाली। तो ये तो हमारी हो गई कक्षा। और इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये हमारी कक्षा है। और कक्षा सिर्फ होती है 4, एस पी डी और एफ। ये 4 होते हैं क्या, कक्षा, सॉरी कक्षक, मतलब ये 4 हमारे कक्षक होते हैं जो कक्षाओं के अंदर होते हैं। तो एक जो हमारा एस है ना, एस, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ये लिख लेना भाई, याद भी करना है। पी में 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, डी में 10 मैक्सिमम आ सकते हैं और एफ में आ सकते हैं मैक्सिमम कितने, 14। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारे कक्षक होते हैं। तो कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं सब सेल्स, सब सेल्स। ठीक है भाई, ये हमारे हो गए सब सेल्स। अब आगे देखिए भाई, अगर आगे हम बात करें किसकी, भाई इनकी, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हुंड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये टेबल बनाई जिसमें बोला कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को मतलब भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर सकते हैं। तो किसने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो आइडिया दिया था, मतलब भरने का, वो किसने दिया था, वो दिया था हुंड ने। किसने दिया था, हुंड नामक एक वैज्ञानिक ने। लिख लीजिए भाई, हुंड नामक एक वैज्ञानिक ने ये आइडिया दिया था। आगे देखिए कैसे भरने हैं। सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने टेबल बनाई। फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 टेबल बनाई। फिर बाद में 3 4 5 6 7 टेबल बनाई, 4 5 6 7 ऐसे हमें टेबल बनानी है। ये टेबल आगे तक बनती रहती हैं। ठीक है भाई, और भी नीचे तक बन सकती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो, पहले हम भरेंगे किसको, इसको,
मतलब पहले हम 1s2 को भरेंगे। पहले कौन सा जो कक्षक भरा जाएगा वो S भरा जाएगा, जो कि K मतलब कक्षा कौन सी होगी, तो ये हमारी कक्षा नंबर 1 है, कक्षा नंबर 1 है। तो कक्षा नंबर 1 कौन सी है, पहली। दूसरी कक्षा कौन सी है, दूसरी, L है। तीसरी कौन सी है, M है। चौथी कौन सी है, N। पांचवी कौन सी है, पांचवी की जो कक्षा है वो कौन सी है, O है। छठवीं कौन सी है, छठवीं हमारी P है। और सातवीं कौन सी है, Q है। तो ये तो हमारी कक्षा हो गई। पहले हम पहली कक्षा को भरेंगे, उसके बाद में दूसरी को भरेंगे, उसके बाद में दूसरी कक्षा का पहले P कक्षक को भरेंगे, उसके बाद में तीसरी कक्षा पे आएंगे। तो ये इस तरीके से भरे जाते हैं। इस टेबल को याद कर लेना भाई, इस टेबल को याद कर लेना। पहले ऐसे ऐसे ये भरे जाएंगे, पहले ऐसे ऐसे ये भरे जाएंगे पहले, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में समझोगे अच्छे से कि इनको कैसे भरना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1, परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे। हमने पढ़ा था ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमने पढ़ा था नाज पढ़ा था ना, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास में से परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या आता था, न्यूट्रॉन आता था। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, कितने भरे जाएंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही तो भरा जाएगा। तो भाई देखो, पहली कक्षा में आए, पहली कक्षा में हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये तो हमारी 1s हो गया, 1s हो गया। 1s तो हमारी जो हो गई कक्षा 1s। तो देखो समझना मेरी बात को, इसमें जो 1 है ना ये तो हमारी कक्षा हो गई, s हमारा क्या हो गया, कक्षक हो गया। और ये जो ऊपर जो 1 है ना ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा पास में पहली कक्षा में भरना था कक्षक। सबसे पहले S भरा जाएगा, उसके बाद में P भरेंगे, उसके बाद में D भरेंगे, तो उसके बाद में F भरेंगे। तो सबसे पहले हमने S को भर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ 1 था तो हमने 1 भर दिया। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर 2 भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहली कक्षा में, ठीक है। आगे देखिए भाई, हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 है। तो पहली कक्षा में पहला कक्षक भर दिया S, और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको भर देंगे पूरा। आगे देखिए भाई, लिथियम देखिए, लिथियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए 1s2 में, लेकिन अब हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन और रह गया। तो अब किसको भरेंगे, तो अब हम किसको भरेंगे भाई, इसको भरेंगे। तो 2s2 में भरेंगे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भर दिए। आगे बेरिलियम में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कैसे, 2 इसमें भर दिए और 2 इसमें भर दिए, तो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। आगे देखिए भाई, बोरोन में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा ना 5वां, वो इसका 1 भर दिया बस, क्योंकि यहाँ पर 6 भर सकते हैं। तो हमने पहला और दूसरा यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और लेकिन जो बाद में जो 1 बचा ना उसको भर दिया 2p1 में, ठीक है भाई। आगे देखिए, जो कार्बन है ना भाई, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये दोनों तो यहाँ पर 4 तो भरे जा चुके हैं, यहाँ पर 4 तो भर दिए हमने, ये वाले 2 यहाँ पर भर दिए, 2 यहाँ पर भर दिए, बचे कितने, 2। तो 2 इसके जो 6 भर सकते हैं यहाँ पर, हमने इसमें भर दिया 2, तो ये हमने 2 भर दिए, ठीक है भाई। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में आता है इलेक्ट्रॉन आएंगे 7, 4 तो हमने पहले भर दिए, ठीक है, और बचे हुए 3 जो हैं वो हमने P में भर दिए, इसमें भर दिए। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मतलब 8 में 4 भरे जाएंगे, 9 में यहाँ पर हमने 5 भर दिए, 10 में हमने पूरे 6 भर दिए। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं P में,
पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब 11 की बात करते हैं, तो 11 में देख लीजिए भाई। अब 11 में क्या करेंगे, हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन हो गई, 2 हमने ये भर दिए, 2 हमने ये भर दिए, 4 हो गई, और 6 हमने ये भर दिए, 10 भर दिए हैं, तो 11वां भरेगा ये। तो 11वां हमने भर दिया 3s1, 3s1 मतलब 11वां। 12वें में 3s2 भर दिया। ठीक है, अब आप बात करें 13वें की, तो 13वें में देखो भाई, 13वां कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा पहला, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, तो 3p1 मतलब 13वां हो गया। 14वां आ जाएगा 3p2, 15वां आ जाएगा कौन सा 3p3, 16वां आ जाएगा 3p4, 17वां आ जाएगा 3p5, और 18वां आ जाएगा 3p6। ठीक है, अब 19 की बात करें, तो 19 देख लो भाई। 19 में आगे कहाँ जाएंगे हम, 19 में 3 ये भर चुका है, 3p6 पूरा भर चुका है 19 तक है। ठीक है, तो अगला वाला 4s लेंगे, तो 4s लेंगे, देख लो भाई। 19 में हमने 4s1 ले लिया, 20 में हमने 4s2 ले लिया। अब s भी भर चुके हैं पूरा, क्योंकि s में 2 ही तो आ सकते हैं। तो आगे क्या लेंगे, देखते हैं भाई। आगे किसको लेंगे, आगे अब इस d से स्टार्टिंग करेंगे, तो आगे अब d से स्टार्टिंग करते हैं। d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं भाई, तो मैक्सिमम कितने आएंगे 10। तो यहाँ पर 21 में 1 आ गया, 22 में 2 आ गया, 23 में 3 आ गया, 24 में क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सुनना मेरी बात, हाँ ये वाला देखो इंपॉर्टेंट। 24 में 4 भरते, मान लो हम, अगर हम 24 में क्या भरते, 24 में अगर हम 4 भर देते तो क्या होता, देखो डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 भरते तो हमारा ये वाला बनता 4s2 3d4। लेकिन इसको स्टेबल बनाने के लिए हम इस कक्षक को आधा भर देते हैं, क्योंकि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऐसे भरे जाते हैं भाई, ऐसे देखना, ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे। ये एक ऐसे होगा, डी में 10 आएंगे, तो 1 2 3 और 4 और 5। तो यहाँ पर पहला भरेंगे, यहाँ पर दूसरा भरेंगे, ऐसे भरते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर मान लो हमने एस में अगर दोनों भर देते तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही भर पाते हम, और ये क्या रह जाता, खाली रह जाता। तो इस होने में तो कोई दिक्कत नहीं, खाली रह सकता है, खाली पहले वाले में भी तो रहा था, खाली इसमें भी तो 2 रहे थे, क्योंकि इसमें अगर 3 है, लेकिन अगर 3 है तो हमें भाई, हमारे पास तो डी में 5 होते हैं, तो 3 ही तो भरे थे, 2 खाली तो थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में चॉइस है। चॉइस कैसे है, अगर हम एस में एक इलेक्ट्रॉन ना भरकर इसमें भर दें, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ना भर दें, अगर इलेक्ट्रॉन एस में अगर दोनों ना भरकर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते थे, दोनों ना भरकर हम क्या करें, यहाँ पर तो भर दें 1, और बचा हुआ 1 जो है यहाँ पर भर दे, तो ये पूरा जो है, ये कक्षक जो है पूरा भर जाएगा, जिससे कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर D5 को कर देते हैं पूरा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं कम। ठीक है भाई, क्योंकि S के लिए तो अकेला ही होता है, तो S को अगर तुम ऐसे भर दोगे तो ये फिर भी स्टेबल रह जाएगा, लेकिन ज़्यादा स्टेबल होने के लिए इसको हमने क्या किया, इस पूरे को हमने भर दिया। आगे देखिए भाई, ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर उसके बाद में जो S खाली छोटा था उसको भर दिया हमने अगले वाली में, तो 25 में ये आ जाएगा। 26 में क्या आएगा, 26 में हमने क्या भर दिया, 3d6 भर दिया। 27 में 3d7 भर दिया। 28 में 3d8 भर दिया। और 29 में क्या होगा, 3d9 भरते हम। लेकिन 3d9 से अच्छा है, ज़्यादा स्टेबल करने के लिए पूरे को भर दो भाई, पहले इस पूरे को भर दो, मतलब एक ऐसे भरा जाएगा, और उसके बाद में ये दूसरा ऐसे भरा जाते हैं, ये ऐसे भरे जाएंगे, और इसको अगर हम पूरा भर दें तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए हमने S को छोड़ा और D को पूरा भर दिया। ठीक है भाई, तो ये बातें याद रखना, स्टेबल करने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पूरा भर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भरे जाते हैं भाई। ठीक है, अब एक बार समझ लो, एक बार देखो, ये S का है,
ये S है, S में अकेला आता है, P में होते हैं 3 और D में होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो अगर S1 है ना, जैसे मान लो मैं बोलूँ 1s1 है, तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। अगर मैं बोल दूँ 1s2 है, तो अब ये दोनों भरे जाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मान लो 2p3 है, तो 3 में हम भरेंगे 1 2 3। अगर मैं बोल दूँ आपको 2p4 है, तो चौथा जो आएगा वो यहाँ पर उल्टा भरा जाएगा, मतलब, ठीक है। और पांचवा अगर भरना हो तो पांचवा कैसे भरेंगे, पांचवा अगर हमें भरना हो तो पांचवा अब यहाँ पे ऐसे भर जाएगा। तो मतलब ऐसे हम भर सकते हैं। ऐसे डी में मान लो मैं बोलूँ, मान लो मैंने बोल दिया क्या 4d6 बोल दिया, मान लो 4d6, तो पहले ये भराएंगे 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, और छठवा क्या हो जाएगा उल्टा। तो ऐसे हम इसको भरते हैं। तो ये भरने का तरीका है, ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, अगला हेडिंग डाल लो आप। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो टॉपिक डाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या डालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अगला टॉपिक डाल लो भाई ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे एक बात तो है, अगर इमेज जो है ना वो पहले बना लें तो टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है भाई। जैसे मैंने ये फ़ोटो उठाई गूगल से और लगा दी, तो इससे हमारा टाइम बच गया। नहीं तो ये मुझे बनानी पड़ती, बनाने में तुम्हें पता है यही क्लास हमारी 1 घंटे की हो जाती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी इनको सबको लिखना पड़ता, हमें ये सब लिखने पड़ते खुद से, तो क्लास क्या हो जाती, काफ़ी लंबी हो जाती भाई। तो अच्छी बात ये है कि गूगल से उठाया और यहाँ पर हमारा टाइम बच गया सेव। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण नंबर। तो ऑक्सीकरण नंबर निकालने से पहले हमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके जो है चार्जेस जो है वो पता होना चाहिए। इसका चार्ज कितना होता है, चार्ज का मतलब आवेश, इसमें चार्ज कितना होता है, इसमें कितना होता है। तो देखिए भाई, ये जो हमने पढ़ा ना, हलीना के रब से फरियाद, बेटी मांगे कार सफारी, बैंगन आलू गोभी इन थैला, काशी गए संत भी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओस से तुम परे हो, ठीक है। इसको छोड़ो भाई, ये गलत है। फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीना आरती कर जिंदगी रहेगी। तो ये हमने पढ़े हुए हैं। तो इनमें क्या है, हलीना के रब से फरियाद, इन एलिमेंट का जो चार्ज होता है वो होता है 1, ठीक है। तो ये कितना चार्ज है भाई, 1 होता है। बेटी मांगे कार सफारी बाप रोए, इनका जो चार्ज होता है वो +2 होता है। और बैंगन आलू गोभी इन थैला, इसका जो चार्ज है वो +3 होता है। हाँ मम्मी,